अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। वेलकम बैक ऑन फरासी। तो कैसे हैं आप सब लोग? आज का व्लॉग यहीं से स्टार्ट करते हैं। आज फिर हम लोग जो है संडे को भी पहुंच चुके हैं हमारा गड्डी करने। हमारे पास कोई काम नहीं है। आज हम कहाँ पे आए हैं बताएं? पीसी नहीं, वो तो आगे रहती है वो तो। हाँ, आज हम कहाँ पे आए हैं? पीसी। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। तो समझ तो गए होंगे आप लोग। तो हाँ जी, आज भी जो है हम लोग पहुंच चुके हैं वन एंड ओनली पीसी। और अभी अंदर पहुंच के आपको बताएंगे कि आज क्यों हम लोग पीसी आए हैं। और अभी यहीं से व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि घर पे यार टाइम नहीं मिलता नहीं है और हाँ, घर पे काम भी नहीं है लेकिन फिर भी टाइम नहीं मिलता। तो अभी जो है अंदर जाते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। फाइनली जो है अंदर आ चुके हैं। इस शीशे की चौकी कैसे भूल सकते हैं हम। फाइनली हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो नो स्मोकिंग, आप लोग भी ख्याल रखिए। तो अभी जो है आपके बाल पूरे ख़राब है। अभी हम अंदर आ चुके हैं क्योंकि हम आगे जा ही रहे थे तो सारा बंद गया और वो हमें अंदर ले आई। ये देखिए, इस औरत को स्ट्रीट भेजने के अलावा और कोई काम आता है? नहीं आता। बड़ा हरामी हो बेटा। तो अभी मैं आपको अंदर का सीन आज का जो है वो दिखाती हूँ। अभी हम लोग बाहर आ गए थे वापसी और अभी हम यहाँ पे घूम फिर रहे हैं और घूमते ही जा रहे हैं और हमें कोई काम नहीं है ज़िंदगी में घूमने के अलावा। अभी हम फिर उसी जगह पे आ चुके हैं जिस जगह पे हमने उस दिन जो है पिक्स ली थी। और यहाँ पे आज हमें एक बड़ी अच्छी चीज़ देखने को मिली है, आपको भी दिखा। तो ये देखिए, यहाँ पे दूल्हा दुल्हन भी आए हुए थे। मतलब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शादियाँ चल रही हैं। रुकते हैं, यहाँ पे गाने लगे हुए हैं। सही है ना? कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? ओहो, इनको देख ले यार, हमारी खैर है, इनको जरूर देखना है आपने। समझ रहे हो बस अभी हम अंदर चलते हैं। सेमिनार जो है वो स्टार्ट होने वाला होगा। साहब बैठे हैं और बड़े मौके में सारे दोस्त बैठे हैं। हकीकत यह है कि मेरे जो है इस वक्त जिसको कहना चाहिए कि अल्लामा इकबाल एक दुआ मांगते थे तो मुझे उस दुआ की कोई कैफियत जो है समझ नहीं आती थी। और वो दुआ ये थी कि उनका शेर है बड़ा खूबसूरत। याद मैंने उस वक्त कर लिया था जब हमने पत्नी महते के अंदर पढ़ा था। मुझे इसके अंदर मुझे लगता था कि कोई अल्लामा इकबाल जो एक मार्फत में पहुँचे हुए हैं। और वो शेर ये था कि लेकिन बाद में अब मैं देखता हूँ तो मैं कहता हूँ कि वो तो अल्लामा इकबाल थे, उन्होंने वाकई मार्फत की कैफियत देखा होगा। लेकिन हमारी जो है सूरत हाल उससे मुख्तलिफ नहीं है। और दुआ क्या है कि अल्लामा इकबाल एक अपने आप को जुनून की दुआ मांग रहे हैं, पागलपन की दुआ मांग रहे हैं। मैं लफ्ज़ सख्त इस्तेमाल कर रहा हूँ इस्तेमाल करने के लिए। कहते हैं कि खिर्द की गुत्थियाँ सुलझा चुका मैं, मेरे मौला मुझे साहिब जनू कर। यानी कि क्यों कर, क्योंकि खिर्द की गुत्थियाँ सुलझा के अल्लामा इकबाल जो है कहीं पहुँच नहीं पा रहे थे, या वो जहाँ पहुँचते थे वो कोई रहनुमाई नहीं देते थे। तो उन्होंने फिर उस कैफियत में दुआ मांगी कि मेरे मौला मुझे साहिब जनू कर। जहाँ हम पहुँचे हैं नारी साहब, जहाँ पे मेरा ख्याल है कि ये तो वो हासिल कलाम है, ये वो जिसको कहना चाहिए कि ये वो जो है ना, एक हम एक बीज बोते हैं, फिर फसल तैयार होती है, फिर उसका फल तैयार होता है। तो ये फल हम काट रहे हैं, लोगों ने फसल बोई है। कब से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, आपका सेमिनार में मुकम्मल हो सकता है ना इस कैफियत में। हालांकि उसका आता बड़ी दफ़ा हो भी चुका है और आज हो भी रहा है। पूरा दौर हो रहा था, कोई शख्स ऐसा नहीं था जो रो रहा। आज हम फिर उसी जगह पर खड़े हैं। यार ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये कौन है जो हमारे साथ ये खेल खेल रहे हैं? अगर हम इसकी तरफ देखें तो अपने ही गिरेबान में नजर डालते पड़ती है।
अपने आप को ही देखना पड़ता है कि इसमें कौन जिम्मेदार है। कोई बाहर की फोर्सेस जिम्मेदार नहीं है। इल्मी बिसात और तजर्बात की पेश नज़र बातें की। मैं भी बिला बादब इख्तिलाफ भी रखता हूँ और इसी मुल्क का एक शहरी हूँ। एक खानकाह से, सूफ़ी की खानकाह से मेरा ताल्लुक़ है। देखें, गुजारिश ये है कि मैं किसी और किताब का हवाला नहीं दूँगा। हम जब प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे तो मुताला पाकिस्तान पढ़ने की जब शहादत हासिल हुई, हमें मुताला के दौरान ये बात बावर करवाई गई हमारे टीचर से, और हमने जो मुताला में पढ़ी कि ये मुल्क जो है वो इस्लाम के नाम पर, वाहिद जो पाकिस्तान का मुल्क है वो इस्लाम के नाम पर बना है। हफीजुल्लाह नियाज़ी भाई वाकई एक मुस्तनद पढ़ा जी, मुस्तनद बड़ा भाई जी। तो और सेनेटर साहब ने भी बहुत अच्छी बात की, मौलाना साहब ने भी, और मोहतरम मेरे बहुत ही काबिल एहतराम बड़े हमारे बुज़ुर्ग वो भी तशरीफ़ ले आए हैं, मौलाना साहब अकबर साहब। तो आप सब लोगों का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, आपने इस मौजू के ऊपर बात करने का मौका दिया कि पाकिस्तान का सियासी मुस्तक़बिल और सियासी जमातों का किरदार। मुस्तक़बिल के बारे में, यानी जो हालात हैं उसके बारे में तो सब ने बहुत बात कर ली कि बज़ाहिर तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हालात नज़र आ रहे हैं, लेकिन वो मुझे अल्लामा इकबाल का वो शेर बहुत मुझे पसंद है कि अगर उस्मानियों पर कोह गम टूटा तो क्या गम है कि खून 100,000 अंजुम से होती है सहर पैदा। सब कुछ स्पॉन्टेनियसली नहीं होता। अगर ये सब हो जाए तो यकीनन सब ठीक हो जाएगा, मगर ये क्यों होगा? ये ख्वाहिश अपनी जगह है, चंद लोग बैठे हुए इस ख्वाहिश का इजहार तो कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए तहरीक क्या है, इसके मुहर्रिक क्या है? इसके मुहर्रिक है तालीम। यकदम वो आदमी जो किसी को कुछ नहीं समझता कहता हूँ अगर इस मुल्क में कोई चीफ जस्टिस आ जाए तो सबसे पहले तो वो मोटो एक्शन वो ये लेगा कि मुझे 15 लाख तनख्वाह क्यों मिलती है, मेरे पेंशन के कवानीन सबसे मुख्तलिफ क्यों है, मेरी डेथ के बाद मेरी बीवी को सारी उम्र फुल पेंशन क्यों मिलेगी, मेरी लास्ट लॉन्ग पे पेंशन क्यों है। अब क्या मैं ऐसे लोगों से ये उम्मीद रखूँ कि वो अपनी हकूक़ पहचान लेंगे और अपनी लाइनें बांट लेंगे और कल से वो किसी दुआ के नतीजे में एक तरीके से काम करना शुरू करें। सो आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। अगर ये सब कुछ हो जाए, लेकिन ये सोचिए ये सब कुछ क्यों और कैसे हो जाए, आखिर इसको करने के लिए कुछ चाहिए। मैं एक डॉक्टर हूँ बाय प्रोफेशन, सो हमारी तरबियत ये होती है कि बीमारी की अलामतें होती हैं और उसकी वजूहात होती है। सो हमारा दिमाग चलता है सबसे पहले वजह ढूंढने के लिए। जब वजह मिल जाती है तो मैं इलाज करता हूँ। बुखार है, बुखार मलेरिया का भी हो सकता है, टीबी का भी हो सकता है, टाइफाइड का भी हो सकता है। अगर मलेरिया को मैं टाइफाइड की दवाई दूंगा तो वो ठीक नहीं होगा। सो हमारा दिमाग चलता है वजूहात ढूंढने। बहुत इंपॉर्टेंट इशू के उत्ते इस टाइम सब बोलने का मौका दिता और ये चीज़ जी है जिथे तक हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने उन्होंने बेलाग बेबाक तबसरा कर दिता और 47 तो बाद की हालत दस दी कि होना चाहिए है। ज़फ़र इकबाल चौधरी साहब के दर्द भरे लफ्ज़ जड़े सन वो अजे भी जड़े सानू दर्द दे रहे हैं और डॉक्टर साहब ने सच ते झूठ के फ़र्क का एक बहुत ही एथिकली बहुत प्यारी गल की है कि बहुत सारी चीज़ां जिहड़ियां ने असी कब्रिस्तान च दफन कर रहे हैं। उन्होंने अगर मैं शुरू के थोड़ी जी मैं मौका दिता जाए तो मैं पाकिस्तान में जिवें मखदूश हालत हो रही है, इस तो ज़्यादा मखदूश हालत पाकिस्तान के पाकिस्तानी मजहबी अकलीयतां की हो रही है। माफ़ी देना 1998 के 4% अकलीयतां सी, 2017 के ये घटती वाहद आबादी है जी घट गई है और 3.7 तो 3.5% हो गई है। बहुत देखो कि कल्ले ये हालात नहीं है कि वज़ीर आज़म या जड़ा है सदर का ना होना अकलीयत दे विचों या पाकिस्तानी मजहबी अकलीयतां विचों ये नहीं है, बल्कि इस दे नाल एक चैन बना दी है। वो चैन ये सी कि भाई स्पीकर भी नहीं हो सकता वा तो उस तो बाद फिर आस्ता आस्ता जड़ा सी सैनट का चेयरमैन भी नहीं हो सकता, डिप्टी चेयरमैन क्योंकि उन्हें सदर बनना सी, वज़ीर आज़म जिन्हें बनना सी वो भी ज़ाहिर है डिप्टी जड़ा उस वेले स्पीकर सी उन्होंने भी नहीं है। फिर किसी जगह कोई मौका नहीं दिता गया और शुरू के जोड़े वादे सी हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने बेबाक गलत करती हैं, लेकिन बुनियादा के बहुत ज़्यादा झूठ तो ये तो मनना चाहिए है कि साड़ी बुनियादा के बहुत ज़्यादा झूठ है। एक गल जी साढ़े हाँ लगोई बहुत छेती जाती है। देखो कि कायदे आज़म की 11 अगस्त की स्पीच सानू 50 साल बाद मिली, असी कहते रहे कि यार ये स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट स्पीच है, इसका एथिकली मुआशरे के समाज के बहुत फर्क पएगा। देखो एक फुल नाल सारे उकता जाते हैं जे राय लाते हैं, लेकिन हमने डट के उनका मुकाबला करना है और यही एक मुसलमान की शनाख्त है
कि वो हार नहीं मानता है और वो मुश्किलात में बल्कि और मजबूत होके उभर के तो फिर वो सामने आता है। आप पॉलिटिशियंस को सॉफ्ट टारगेट्स बनाना बड़ा आसान होता है। डॉक्टर साहब ने हमें जो बातें की, बट मैं उससे एग्री इसलिए नहीं करूँगी क्योंकि वो बेचारे तो सिटिंग डक्स होते हैं, सारा मलबा उनके ऊपर आखिर में आके गिर जाता है। लेकिन आप पूरा हम एक मनहसूल सोसाइटी से एक क्वेश्चन है कि जब आप सुबह टूथपेस्ट करती है और साबुन हाथ धोती है, उस पर टैक्स नहीं दिया होगा आपने? जब आप नहीं मेरी एक सुनिए, मैं सुनने दीजिए, आप टाइम लें। 135 अरब रुपया आपने सियासी लीडरों ने एक साल में जाया कर दिया। क्या ये रिजल्ट निकाला आपने? 23,280 ब्यूरोक्रेट पॉलिटिशियन इस वक्त ड्यूल नेशनल है। आपने उसके लिए क्या किया? 140 अरब डॉलर आप पॉलिटिशियनों का, ब्यूरोक्रेटों का, जजों का और फौजियों का बाहर पड़ा है। आप लोगों ने पार्लियामेंट में क्या किया है? आप लोगों ने सेहत के ऊपर क्या काम किया है? अगर आप तालीम के ऊपर सरकारी स्कूलों में तालीम देते जहां से हम पढ़े हैं, आज कोई ब्यूरोक्रेट करप्शन करते वक्त सोचता। आप जज, इतने जज पैदा किए आपने, पॉलिटिशियन जज विरासती पॉलिटिशियनों के पीछे खड़े हैं। 35 साल के लड़के के पीछे एक पीएचडी, डबल पीएचडी खड़ा है हाथ मांग के। व्हाट नॉनसेंस! क्या बोले किस तरह तरक्की करते हैं? आपने तमाशा बनाया हुआ है इस कौम को। हम सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं, 6,000 अरब रुपया टैक्स देते हैं। आप लोग क्या देते हैं? 900 अरब रुपया इनकम है जिम्मेदारों की, 3 अरब टैक्स देते हैं। शेम की बात है। मैं इधर, मुझे ये बताएं, हमने पेमेंट देनी है IMF का कर्जा उतारना है? मैंने किसी की कोई बात नहीं की, मैंने किसी का कोई नाम नहीं लिया और आपने उसको हिट किया है, उसकी पर्सनैलिटी को हिट किया है। यूं करें हमने आपस में नहीं करना ठीक है, हमें आप देखें, अगर हमने सिस्टम ठीक करना है तो तालीम आज के बाद ये फैसला कर लें कि कोई ब्यूरोक्रेट, कोई जज, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर सरकारी स्कूल के अलावा इम्तिहान में अपीयर नहीं हो सकता। आपने हॉस्पिटल ठीक करने हैं तो कोई ब्यूरोक्रेट, कोई बिजनेसमैन सरकारी अस्पताल के अलावा इलाज नहीं करा सकता। बिल्कुल सही। आपने अगर लॉ एंड ऑर्डर ठीक करना है, आपने लॉ एंड ऑर्डर ठीक करना है तो आप सिर्फ घर बैठे FIR दर्ज कराएं। आप डिटेलें लेना चाहते हैं, आप सिस्टम ठीक करना चाहते हैं तो सिस्टम ठीक करते हैं। 3 लाख टिकट्स PIA फ्री देती है पार्लियामेंट को। 3 लाख टिकट, 3 लाख चलाना। आप अंदाजा करें, फिर तो ये डूबे। आप अंदाजा करें कि पाकिस्तान में, मैं जो बात कर रहा हूँ जी, देखिए मेरी सुनिए, हम सारी इंडेक्स की बात कर रहे हैं। हम नहीं मेरे पास सारे मेरे साथ मेरी रिसर्च पूरी है। डेढ़ अरब मुसलमान हैं जी, 3 नोबेल प्राइज है, 5 करोड़ यहूदी है, 180 नोबेल प्राइज है। नहीं मेरी वजह मैं बता रहा हूँ। अब देखिए, मैं आपको एक छोटी सी एक अर्ज करूँ, आप मेरी बात सुने। चाइना 2011 में 7.55 खरब डॉलर उसके GDP थी। इंडिया की 1.8 खरब डॉलर थी। बांग्लादेश की 128.6 अरब डॉलर थी। पाकिस्तान की 213.6 अरब डॉलर थी। आज 2022 में 19.9 खरब डॉलर चाइना की, 3.29 खरब डॉलर इंडिया की, 350 अरब डॉलर बांग्लादेश की और हमारी 292 अरब डॉलर। जब बांग्लादेश हमसे अलग हुआ तो हमने कहा शुक्र है कि हमारी लायबिलिटी खत्म हुई है। लेकिन बांग्लादेश तो आपसे आगे चल रहा है। वही मैं कह रहा हूँ। अब आ जाए हमारे पास डॉलर्स क्या है। 2011 में 3181 अरब डॉलर थे चाइना के पास, 275 अरब डॉलर थे इंडिया के पास, बांग्लादेश के पास 9.2 अरब डॉलर थे और हमारे पास 16 अरब डॉलर के एसेट्स थे 2011 में। 2022 की बात करते हैं, 3222 अरब डॉलर चाइना के पास हैं इस वक्त ज़खायर। इंडिया के पास 634, 634, बांग्लादेश में 40 और हमारी हालत यह है कि हम 1 अरब डॉलर के लिए रो रहे हैं। गुड न्यूज़ इज दिस, मैं आपको बता दूँ, चतराल से लेके गिलगित तक लैथियन के आपके पास कोई 250-300 किलोमीटर का पहाड़ अल्लाह ने दे दिया है। मैं आपको बड़ी क्लियर बात बता दूं, फ्यूचर पाकिस्तान का बहुत अच्छा है। पॉइंट इज दिस, अब ये 100 रुपए की चीज़ 1 पैसे में बिकेगी, सिर्फ 1 पैसे में बिकेगी और हमारी कॉस्ट क्या है? सिर्फ 140 अरब डॉलर पे कर दो।
अगर हमारे पॉलिटिशियंस बहुत अच्छे हैं, हमारे जजेस बहुत अच्छे हैं, हमारे जर्नैल बहुत अच्छे हैं, हमारे बिजनेसमैन बहुत अच्छे हैं, तो 140 अरब डॉलर स्विस बैंकों में, अमेरिकन बैंकों में, लंदन में पड़ा है। खुदा के लिए एक असेंबली बुलाएं, 1 पॉइंट एजेंडा हो, उसमें ये तय कर लें कि ड्यूल नेशनल पाकिस्तान में स्टेक होल्डर नहीं हो सकता। ये फैसला करें ना, हमने पाकिस्तान ठीक करना है ना, फैसला करें। अगर आप यही करेंगे कि आपको डिक्टेशन बाहर से आएगी और आप यहाँ जलसे जुलूस करेंगे तो निज़ाम ठीक नहीं हो सकता। एक विरासती सियासत के ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए। ये जरूर से आए हैं प्लीज। वमन युतिल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ा फ़ौज़न अज़ीमा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मैं बहुत ही इंतहाई मशकूर व ममनून हूँ भाई वासुफ़ नागी साहब का, और उनसे माज़रत ख़्वाह भी हूँ। मेरी कुछ सफ़र की मजबूरियाँ ऐसी थी कि मैं उनके कई प्रोग्रामों में हाज़िरी नहीं दे सका। हालांकि हकीकत ये है कि आपके प्रोग्रामों में आने से हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है और हमारी तरबियत भी होती है। तो बहरहाल यहाँ बहुत बड़ी कीमती और ख़ूबसूरत बातें भी हुई हैं, कुछ तलख़ बातें भी हुई हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह पंजाबी में कहते हैं ना, 100 हाथ रसा पे सिरे थे गढ़। क्योंकि मैं एक दीन का अपना तालिब इल्म हूँ, तो मैं सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान के हवाले से बात करूँगा। मैं समझता हूँ कि एक शायर ने बड़ी खूबसूरत बात कही है। उन्होंने कहा है कि जो हर लिहाज से मौजू है ज़िंदगी के लिए, जो हर लिहाज से मौजू है ज़िंदगी के लिए, हुजूर ऐसा नमूना है आदमी के लिए। जो है सेमिनार ख़त्म हो चुका है। आज का सेमिनार काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, मज़े का था ना। मतलब पहले इतना मज़ा नहीं आया, लेकिन लास्ट में जब सही खुल के बातें होना स्टार्ट हुई ना, फिर आया मज़ा। आप लोगों ने भी देखा होगा, सुना भी होगा थोड़ा बहुत जितनी आवाज़ आ रही थी। तो अभी जो है बालों की हालत मेरे को ज़्यादा ही ख़राब होती जा रही है। खैर अभी थोड़ी देर तक निकलते हैं, घर को चलते हैं फिर। तो अभी हम लोग इधर ही थे और यहाँ पे जो है अब ज़्यादा प्यारा लग रहा है क्योंकि लाइटें शाइटें ऑन हो गई हैं। ये देखिए हमारी हालत कुछ ऐसी हो जाती है और कुछ ज़्यादा ही ऐसी हो जाती है। देखिए जूते बहुत ज़्यादा थकने की निशानी है जूते हाथ में पकड़ना। तो अभी बस अब हम अभी हम रिक्शा ढूंढ रहे हैं। अब हमें कोई लिफ्ट नहीं करा रहा, हमें सैमी भी ठुकरा के चला गया। आपको पता है हमें सैमी मिला था। अब आप मानेंगे नहीं, अब आप मानेंगे नहीं, हमने उसके साथ तस्वीर हमने उसे ऑफर नहीं कराई, उसने भी नहीं हमें कराई। ऐसे तो नहीं होता है। फिर बस हम लोगों ने कहा कि अब और नहीं, अब निकलते हैं। तो अभी बस रिक्शा ढूंढते हैं और फिर चलते हैं। फाइनली काफ़ी देर ऐप्स वगैरह पे खपने के बाद हमें रिक्शा मिल गया था और हम पहुंच गए आइसलैंड। तो अभी जो है घर जाने की बजाय की दोबारा कर दी एक बार फिर अब हम आ गए हैं कहाँ, आइसलैंड में। हल्का फुल्का कुछ खाने का दिल ना भी हो तो खाने वो वाला सीन है। तो अभी हम आ गए हैं, तो अभी देखते हैं क्या मंगवाते हैं। खाने पीने के बाद हम लोग जो है घर के लिए निकल आए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो रहे थे, इसलिए कोई एंडिंग भी रिकॉर्ड नहीं कर सकी मैं। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।